गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं उससे जो हमें मिलता है उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन, जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे प्लांट से। तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जिसमें जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस थी वैसे। This type of feeding is seen not only in plant but it is also found in Euglena, volvox and in autotrophs के अंदर अब हम पढ़ेंगे टू टाइप्स के ग्रुप। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं, यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है, वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। सोलर एनर्जी मीन्स उन्हें सन से जो एनर्जी मिल रही है वो उसे किस में चेंज कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में, इन अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की भी एक प्रोसेस है, जब सनलाइट CO2 की प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन एमिनो एसिड, वो अपने एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब खुद अपने लिए बना लेते हैं। सुगर्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे CO2, अमोनिया और नाइट्रेट। CO2, अमोनिया, नाइट्रेट। CO2 ने गैस से मतलब एनवायरमेंट से मिल जाती है, अमोनिया और नाइट्रेट सॉइल से मिल जाते हैं। सेकंड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर ऑल देयर प्रोटोप्लाज्मिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय प्रोसेस कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अपना सारा प्रोटोप्लाज्म जो भी है वो सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना लेता है। जैसे जो रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट्स को, प्रोटोप्लाज्मिक रिक्वायरमेंट्स मीन्स राइबोसोम हो गया, अंदर की जो भी सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। वो कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना लेते हैं। टू कीमोट्रॉप्स यूज द एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल्स सच एज आयरन, सल्फर। तो जो ये अपनी एनर्जी यूज करते हैं वो करते हैं आयरन और सल्फर से। कुछ एग्जाम्पल हैं आयरन और सल्फर बैक्टीरिया। अब आते हैं हम हीटरोट्रॉप। हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हीटरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के हीटरोट्रॉप कैन नाइदर यूटिलाइज सोलर एनर्जी नॉर सिंथेसाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, अमोनिया, नाइट्रेट्स। जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को सिंथेसाइज नहीं करते और ना ही अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरी जगह से मीन्स अपना खाना लेते हैं। फर्स्ट, हीटरोट्रॉप्स के अंदर भी दो तरह के न्यूट्रिशन आते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? In this, organism obtain energy by oxidizing pre-existing organic component of either plant or animal। मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट, चाहे वो प्लांट के हो या एनिमल्स के हो, उससे जो वो एनर्जी लेते हैं उस मोड को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे फीड एक्सक्लूसिवली ऑन सॉलिड मटेरियल विच दे टेक इन सेवरल वेज गिवन बिलो। अब कुछ नीचे होलोजोइक न्यूट्रिशन के वेज दिए। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, मतलब वो खुद नहीं बना रहे हैं, वो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, जैसे रैबिट है, काउ, हॉर्स, बफेलो। कार्निवोरस सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। कार्निवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट फ्लैश, जो मीन्स फ्लैश खाते हैं, ठीक है। लॉयन है, स्नेक है, डॉग है, टाइगर है, वल्चर है, ये सारे क्या है? कार्निवोर। ओमनिवोर्स जो दोनों चीज खाते हैं, मीट्स भी खाते हैं और मिल्क कंपोनेंट भी लेते हैं, जैसे कॉकरोच है, फ्लाइज है, ह्यूमन बींग्स है। कैनिबुलस, कैनिबुलस होता है ऑर्गेनिज्म डिवोरिंग इट्स ओन स्पीसीज, मतलब अपनी जाति के लोगों को खा जाते हैं। इट इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ टेकिंग फूड, ये कोई कॉमन मेथड नहीं है। इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ नेचर, ये नेचर के कंट्रोल में है। इन एनिमल्स फिशेज यूजुअली एग्जिबिट द फिनोमेना, मतलब फिशेज में ये फिनोमेना पाया जाता है कि वो अपनी प्रजाति की दूसरी फिशेज को खा जाते हैं। डेट्रिटस क्या होता है? एनिमल फीड चीफली अपॉन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द मड, जो मिट्टी में जो चीजें प्रेजेंट होती है उसको जो खाते हैं, वेस्ट मटेरियल कह सकते हो या ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको बोलते हैं डेट्रिटस। जो इसके एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। दूसरा है वोरेशियस। एनिमल लाइक गैम्ब्यूजिया, फिश, गैस्ट्रोपोड एटसेट्रा फीड मेनली अपॉन क्रस्टेशियन एंड लार्वे आर कॉल्ड वोरेशियस। वोरेशियस वो होते हैं जो फिश है या गैस्ट्रोपोड है, वो किस पे डिपेंड रहते हैं? जो सी फूड होता है, जैसे कि क्रस्टेशियन, सी फूड नहीं कह सकते, सी के आसपास जो एनिमल पाए जाते हैं जो उन पर डिपेंड रहते हैं, उसे बोलते हैं हम वोरेशियस। फिर है प्रेडेटर। प्रेडेटर है, ये बर्ड्स में देखने को पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बर्ड्स जो हैं वो दूसरे जानवरों को खा रही हैं।
इंसेक्टिवोरस होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे फ्रॉग है, लिजार्ड है, बैट्स वगैरह। आंट ईटर, इकाइडिना एक स्पाइनी आंट ईटर है एंड स्केली आंट ईटर है मैनेस, आर अडेप्टेड टू ईट आंट्स ओनली एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज आंट ईटर। ये सिर्फ आंट खाती है तो इन्हें बोलते हैं आंट ईटर। फूड रॉबर, एनिमल फीड ऑन सेमी और फुली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑफ द होस्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज एस्कैरियस, टेपवर्म एटसेट्रा। फूड रॉबर कह सकते हैं कि जो दूसरे का खाना चुरा के खा रहे हैं, या ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि एस्कैरियस है, टेपवर्म है। ये जो टेपवर्म जो है वो पेग में रहता है पहले, फिर इंसान में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वो दूसरे का ही खाना जो है खा रहा है। सैप्रोजोइक, दिस इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना, पैरामीशियम विच टेक फूड फ्रॉम अदर डेड। सैप्रोजोइक जो डेड और डिकेइंग मटेरियल खाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स, इन्हें हम दूसरी भाषा में स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। सेकेंड है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक होते हैं जैसे फंजाई है, अमीबा है, यूग्लिना है, टेक डिजॉल्व डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट। मीन्स ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों से लेते हैं, बट वो डिजॉल्व मात्रा, मतलब डिजॉल्व हो, वो ऐसी सॉलिड मटेरियल में नहीं होता, वो डिजॉल्व में होता है, घुला हुआ। ऑस्मोट्रॉफिक्स क्या होते हैं? ऑस्मोट्रॉफिक एनिमल टेक प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी वॉल। ट्राइपेनोसोमोटेनियस ओलियम आर द कॉमन एग्जाम्पल। ऑस्मोट्रॉफिक होता है कि बाय ऑस्मोसिस जो अपना फूड लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी में अगर वो है टेपवर्म प्रेजेंट है, तो वो जो है डिफ्यूजन के द्वारा हमारे बॉडी के सेल से अपनी बॉडी के सेल्स में जो खाना ट्रांसफर होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफिक या ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर है सैंगिवोरस, दीज इंक्लूड ऑर्गेनिज्म फीडिंग अपॉन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, मीन्स जो दूसरों का खून पीते हैं। सच animals secrete anticoagulant substance like heparin, herodin, lampreytin, etc. to avoid the clotting of blood in their sucking apparatus while sucking. Example are mosquitoes, leeches, lamprey, etc. Sangivorous क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों का खून पीते हैं, और इनके पास ये एक ऐसा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं, जैसे हेपेरिन है, हेरोडिन है। एंटीकोगुलेंट मीन्स जो ब्लड को जमा नहीं होने देता। अगर ब्लड जमा, अगर इनके माउथ में जिस शक्कर से अपना खून चूसते हैं, अगर वहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा तो फिर ये खून चूस नहीं पाएंगे। तो इसके एग्जांपल है मॉस्किटो, लीचेस, लैम्प्रे एटसेट्रा। पैरासाइटिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जो हमारे सर पे मतलब किसी किसी के सर पे होते हैं, वो जूं जिसे हम कहते हैं। दे फीड एट द एक्सपेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एंटरटेन देम एज होस्ट, जिन्हें होस्ट कहा जाता है, नॉर्मली विदाउट एनी फैटल रिजल्ट। इनसे कोई हमें दुष्प्रभाव नहीं होता। एग्जाम्पल है मॉस्किटो है, लीच है, टेपवर्म है, स्केरिस है, लिवर फ्लूक है, हेड लूज एटसेट्रा। अब बात करेंगे सिम्बायोटेंट्स। सिम्बायोटेंट्स क्या होते हैं? सिम्बायोटेंट्स है here are two organisms show a sort of mutual association where the both of them are benefited. symbiotic relationship हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। symbiotic relationship में होता क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर डिपेंड है, या मतलब दोनों एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड, द ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स। तो एमिनो एसिड के तौर पे इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मीजोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मीजोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म नीड एटलीस्ट वन एमिनो एसिड टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। जिन ऑर्गेनिज्म को कम से कम एक एमिनो एसिड चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उन्हें बोलते हैं मीजोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है लोअर एनिमल्स। दूसरा है मेटाट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हायर एनिमल नीड सेवरल एमिनो एसिड फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। और जो हायर एनिमल होते हैं, जिनकी बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, उन्हें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ज्यादा अमाउंट में एमिनो एसिड चाहिए होता है। दे टेक देम इन द फॉर्म ऑफ फूड इन वैरायटी ऑफ वे डिस्क्राइब अबव। तो ये अलग अलग तरीके से लेते हैं, जो अभी हमने ऊपर ऊपर प्रोसेसेस पढ़ी उनमें से। तो मेटाट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म है जिनको ज्यादा एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है अपनी बॉडी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।